करें किस अप्रोच के साथ किस सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि देखिए बच्चे यहीं पे सब कुछ तो उन्हें पता होता है, लेकिन यहीं पे गलती कर बैठते हैं कि किस अप्रोच के साथ किस सब्जेक्ट को सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम की डेट करीब आ रही है, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि सर एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, ओएमआर मतलब ओएमआर कैसे भरेंगे। ये तो उनका एकदम एच प्रश्न जैसे हो गया कि मतलब नहीं, उनको इसके बारे में जानना ही जानना है कि मतलब ओएमआर कैसे भरेंगे, किस पेन से, ब्लैक या ब्लू, हमारा एग्जाम सेंटर कितना दूर जाएगा, किस सब्जेक्ट को किस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, मतलब हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, मतलब किस सब्जेक्ट में किस अप्रोच, कितने नंबर, कितने क्वेश्चन, कैसे क्या क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। अब हम एक एक पॉइंट पे बात करते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम जो है वह 17 और 18 फरवरी को है, और जैसा कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का इतिहास रहा है कि वह एग्जाम सिटी पहले बता देते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर नहीं बताते हैं, और एग्जाम सिटी वह एक हफ्ते पहले ही बता देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपका एग्जाम 17 को है तो आप 17 ही मान के चलिए। अगर आपका एग्जाम 17 या 18 फरवरी को है तो ये मान के चलिए कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वह 9 से 10 फरवरी तक हर हाल में आ जाएंगे। आपके जो एडमिट कार्ड है 9 से 10 फरवरी तक हर हाल में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सिटी का पता चलेगा, यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर का नाम नहीं पता चलेगा। अगर हम बात करें एग्जाम लेवल का, अब देखिए एग्जाम सेंटर जो है वह पेपर के 2 दिन पहले पता चल जाएगा, यानी कि जिन लोगों का पेपर 17 फरवरी को है उनको 15 या 14 तक पता चल जाएगा कि उनका किस कॉलेज में सेंटर गया है, और जिनका 18 को है उनको 15 या 16 तक पता चल जाएगा। अब अगर हम बात करें एग्जाम का लेवल, तो देखिए अब अगर हम आपसे बात करें कि आपका जो एग्जाम का लेवल है 49,568 या 41,520 वाला आएगा तो ये कतई बेमानी है। मतलब हम आपसे झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि देखिए ये 5 साल का गैप है और 5 साल में आप लोग बड़े हो गए भाई, पहले छोटे थे तो अब बड़े हो गए, तो वैसे ही एग्जाम का जो लेवल है पहले से अब तक थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा 100%, क्योंकि देखिए अब बौद्धिक क्षमता का भी तो साथ साथ में विकास होता है, और ये सारी चीजें एक रेशियो में चलती हैं, तो जाहिर सी बात है एग्जाम का लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं, क्योंकि देखिए हमारी यूपी पुलिस परीक्षा जो है इसमें 2 तरीके के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जो कई साल से या कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, और एक वो बच्चे जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है उसके बाद से पढ़ाई शुरू की है। तो देखिए जिन लोगों ने अभी फॉर्म भरा है उसके बाद पढ़ाई शुरू की है तो उनका जो होगा सो होगा। उनको इतना लोड भी नहीं इस चीज़ का, वो इतना शायद सीरियस भी नहीं होंगे। अगर होते तो पहले से पढ़ाई करते होते, और इन केस अगर किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं है, वो अपना अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो लोग काफ़ी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि उनको जो भी करना है इसी भर्ती में, उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग ऑफलाइन ही मॉक टेस्ट दें, क्योंकि देखिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का अब कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में तो आप सिर्फ और सिर्फ टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन में आपको गोला भरना होगा, और आप लोग समझ सकते हैं कि 1 मिनट में अगर आप लोग 6 से 7 गोले भरेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड मानी जाती है, अपेक्षाकृत काफ़ी तेज़ स्पीड होती है, और आपको 150 गोले भरने, अगर आप 1 मिनट में 6 से 7 गोले भर रहे हैं तब भी आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, और उससे ज़्यादा लग जाने हैं। और अगर ये 20 मिनट आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो इनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर आपको कम से कम 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे या 20 मिनट तो आपको गोले भरने में लग जाएंगे, टोटल 150 गोले भरने में। तो दोस्तों आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है, और उन जगहों से तो आप कतई मॉक टेस्ट ना दो जो आपका जो मोटिवेशन है या आपका जो बौद्धिक लेवल है उसको डाउन कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, वहां से अब आपको मॉक टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो देखिए एग्जाम के टाइम पे मैंने पढ़ाई बहुत कम करी थी, बस ऐसे ही रैंडमली मैं मार्केट से कोई भी मॉक टेस्ट उठा लेता था, और मैं सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही सॉल्व करता था। उससे होता क्या था, हमको हमारी कमियां पता चल जाती थी, और मैं कोशिश करता था कि अगले मॉक में मेरी वो कमियां न दिखें। मैं उन कमियों पे अगला मॉक देने के पहले उन पे अच्छे से काम कर लेता था और उन कमियों को दूर कर लेता था, और इस प्रकार से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और ठीक ठाक नंबरों से मेरा यूपी पुलिस का एग्जाम निकला 246 के आसपास, मतलब 246 से ज़्यादा ही मेरे नंबर थे, कुछ पॉइंट में थे, अब वो मुझे याद नहीं है। अगर मैं बात करूं ओएमआर कैसे भरनी है, तो देखिए दोस्तों मेरे पास एक ये पेपर है, पुराना पेपर है, फिलहाल ये यूपी पुलिस का नहीं है, किसी अन्य एग्जाम का है, और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा होता है कि बाल पॉइंट से पूरा काला कर दें, और काला का मतलब यह है कि अब नीले पेन से तो काला नहीं करेंगे, काला करने के लिए आपको काले पेन की जरूरत होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको काले पेन का ही यूज करना है ओएमआर फिल करने में। और ये देखिए मेरे पास ओएमआर की कार्बन कॉपीज हैं, कार्बन कॉपीज इसलिए ये सबसे बेटर है आपके पास, क्योंकि देखिए ये इनकी सत्यता प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है।
अगर हम बात करें कि आपका एग्जाम सेंटर, तो देखिए एग्जाम सेंटर जो है वह ये नहीं कह सकते कि आपके डिस्ट्रिक्ट के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हो जाएगा, या फिर अगर आप लोग कासगंज के रहने वाले हैं तो गाजीपुर जाएंगे। जाहिर सी बात है आपके मंडल में या मंडल के आसपास कोई भी सेंटर बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत दूरी नहीं होगी और बहुत कम दूरी नहीं होगी। दूरी कम से कम 150 किलोमीटर के आसपास तो जरूर होगी। लड़कियों के लिए थोड़ी सी छूट हो सकती है, लेकिन लड़कों को तो भाई अब अभी से तैयार हो लें, 150 किलोमीटर तो उनको चलना ही चलना है। 150 किलोमीटर से कम दूरी नहीं होगी। अब अगर हम बात करें किस अप्रोच के साथ किस सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि देखिए बच्चे यहीं पे सब कुछ तो उन्हें पता होता है, लेकिन यहीं पे गलती कर बैठते हैं कि किस अप्रोच के साथ किस सब्जेक्ट को सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले उन सब्जेक्ट को क्लियर करना है जो कम समय लेते हैं और बहुत ज्यादा नंबर लेते हैं, जैसे कि आपके रीजनिंग और हिंदी। तो सबसे पहले आप हिंदी को उठाएं, क्योंकि देखिए रीजनिंग उठाएंगे और कहीं 10-15 क्वेश्चन इधर उधर के आ गए ना, तो फिर पूरा पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि मुंडी घूम जाएगी। तो सबसे पहले हिंदी उठाओ। हिंदी में 37 में से अगर आप 30 से लेके 32 क्वेश्चन तक भी कर जाते हैं, ये एकदम बेस्ट स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। और यहाँ से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑलरेडी उठ जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा भाई 37 में मैंने 32 कर दिए, 35 कर दिए, 30 कर दिए। और उसके बाद में आप लोग जीएस उठाएं। जीएस में आपके 15, 20, 10, 25 जो भी हो उतना आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब उसके बाद जब आप लोग देखेंगे तो आपके 75 क्वेश्चन हो चुके होंगे कितनी देर में, 20 से 25 मिनट में। क्योंकि देखिए यार हिंदी में कितना ही टाइम लगेगा और जीएस में कितना ही टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आता है सो आता है, और जो नहीं आता नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना होता, बस देखे टिक मारे आगे बढ़े, ये वाला होता है। उसके बाद में आप रीजनिंग और फिर मैथ, रीजनिंग और मैथ मिला के देखिए 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 में अगर किसी के 65 प्लस जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, बहुत अच्छा। और 65 प्लस ये, और प्लस हिंदी आपकी जो 30 प्लस, 32 प्लस, 25 प्लस जो भी है, और बाकी जो बचा बचा है वह रीजनिंग कवर कर लेगी। तो यहाँ से आप एक अच्छे स्कोर की तरफ ये समझ लीजिए बढ़ रहे होंगे, और ये आपका सेफेस्ट स्कोर होगा। और उसके बाद देखिए भाई आपकी वर्दी तो कंफर्म हो जानी है, लेकिन उसके पहले जो मैंने सावधानियां बताई उनको एकदम ध्यान में रखना है। जैसे कि किसी ऐसी जगह से आपको मॉक टेस्ट नहीं देने हैं जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसे डाउन करे, जो आपको अभी से मतलब भाई डिमोटिवेट कर देगा, तो फिर एग्जाम में करोगे क्या। तो अभी से आपको मोटिवेटेड रहना है। जब आप अभी से मोटिवेट रहेंगे तभी तो अच्छा करेंगे एग्जाम में, और अगर अभी से डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। एग्जाम तक मालूम हुआ ऐसा लगेगा कि चलो यार पेपर ही नहीं देते। तो नहीं, ऐसा ना हो इसके लिए अभी से अच्छे मतलब किसी अच्छे प्रकाशन का या कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओ। क्योंकि देखिए यार प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन नहीं आते, किसी भी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन नहीं आते। प्रैक्टिस सेट का मतलब बस यही होता है कि हमने क्या तैयारी की है उसकी जांच करो। कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, क्या फर्क पड़ता है, अपनी तैयारी देखो, आगे बढ़ो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।